Hello everyone, welcome back again to your Hindi online class of class 4th, subject Hindi first, chapter 4. Let us see. chapter 4 में वाक्य विचार दिया गया है, बताया गया है इसमें। देखिए, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, गाय घास खा रही है, बालक हंस रहा है। उपयुक्त वाक्यों को पढ़ने से ये स्पष्ट हो जाता है कि सभी वाक्य कुछ शब्दों से मिलकर बने हैं। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, ये एक वाक्य है, इसमें कई शब्द हैं। देखिए, ये पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, ये अलग अलग शब्द हैं। तो शब्दों से मिलकर बच्चों वाक्य बनते हैं, और साथ ही साथ शब्दों को निश्चित क्रम में लगाने से ही वाक्य बनता है। ऐसा नहीं कि आप शब्द को इधर उधर लिखेंगे तो वाक्य बन जाएगा। शब्दों को आपको एक निश्चित क्रम में लगाना है। सभी वाक्यों का कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है। तो वाक्य की परिभाषा अब देखेंगे। सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो किसी भाव या विचार को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता हो वाक्य कहलाता है। जैसे रीना गाना गा रही है, बच्चा खेल रहा है, तुम वापस कब आओगे। हिंदी में वाक्य बनाने के लिए कर्ता, कर्म और उसके बाद क्रिया का क्रम निर्धारित है। जैसे पिताजी कर्ता हैं, कर्म इनका अखबार है और क्रिया इसमें पढ़ रहे हैं दी गई है। इसी प्रकार से नीचे देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से देखिए। प्रकाश है देता सूर्य, पानी में है गिलास। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे, डाल बंदर पर है बैठा, तारे हैं में नभ। ऊपर दिए गए जितने भी शब्द समूह दिए गए हैं, इनमें शब्द अपने सही क्रम में नहीं है, अतः इनको वाक्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनका अर्थ भी नहीं निकल रहा है। ठीक है, ऊपर लिखे गए शब्दों का क्रम क्या होगा। सूर्य प्रकाश देता है, गिलास में पानी है, बंदर डाल पर बैठा है, नभ में तारे हैं। अब ये वाक्य के रूप में कहे जा सकते हैं। नेक्स्ट है वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं सेंटेंस, उसके 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। उसी तरह से सब्जेक्ट उद्देश्य और प्रेडिकेट विधेय। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे रजत बाजार जा रहा है, शीला गाना सुन रही है। तो इसमें इन दोनों वाक्यों में रजत और शीला उद्देश्य हैं। विधेय वाक्य का वह भाग उद्देश्य को छोड़कर जिसमें उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है विधेय कहलाता है। जैसे शेर पिंजरे में बंद है, इसमें यहाँ पर देखिए ये पूरा विधेय है। और इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस में घोड़ा घास खा रहा है, इसमें ये विधेय है और ये उद्देश्य है। चलिए अब देखते हैं, स्मरण रखने योग्य बिंदु। सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य का कुछ ना कुछ अर्थ अवश्य निकलना चाहिए। वाक्य के 2 अंग उद्देश्य तथा विधेय होते हैं। उद्देश्य वह है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। उद्देश्य के बारे में जो भी कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। अब देखेंगे इसकी एक्सरसाइज। वाक्य किसे कहते हैं। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन और ये वाक्य की परिभाषा ये सेम है। तो ये इसकी परिभाषा अगर वाक्य किसे कहते हैं वो, और वाक्य की परिभाषा, इन दोनों का आंसर ये सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी भाषा में वाक्य निर्माण में शब्दों का क्या क्रम निर्धारित है। तो हिंदी भाषा में वाक्य निर्माण में शब्दों का क्या क्रम है। कर्ता, कर्म और क्रिया। आप देखेंगे प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, वाक्य की परिभाषा लिखिए। सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह वाक्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य के कितने अंग होते हैं, प्रत्येक का नाम लिखिए। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। थर्ड क्वेश्चन, उद्देश्य किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। उदाहरण, रजत बाजार जा रहा है। अब देखेंगे, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। देखिए बच्चों, इधर दिए हुए हैं ये, यहीं से आपको उचित शब्द लेकर यहाँ पर फिल करना है इस प्रकार से। सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। विधेय में उद्देश्य के बारे में बताया जाता है। वाक्य के 2 अंग होते हैं। वाक्य में सर्वप्रथम कर्ता होता है।
एक्सरसाइज 4 नाउ निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य छांटकर लिखिए। तो देखिए बच्चों, उद्देश्य कैसे छांटना है अभी आपको बताया था। उद्देश्य वो होता है जिसके बारे में बात कही जाती है। तो कौन कौन सा है उद्देश्य देखिए, इसमें माताजी, यहाँ पर ये कुत्ता, इसमें बच्चे, दादाजी, पिताजी और सूरज। और इसको आप इस तरह से लिखेंगे, ये देखिए माताजी, कुत्ता, बच्चे, दादाजी, पिताजी और सूरज। नेक्स्ट पेज, निम्नलिखित वाक्यों में विधेय को रेखांकित कीजिए। तो बच्चों देखिए, ये मंदिर जा रही है, इसमें विधेय है। इसी प्रकार सेकंड में प्रसाद बांट रहा है, ये इसका विधेय का पोर्शन है। उसके बाद नाचता है, पढ़ा रहे हैं, ने गोवर्धन पर्वत उठाया, ने शिव का धनुष तोड़ा, ये इसमें सभी विधेय हैं। अब देखेंगे एमसीक्यूएस या बहुविकल्पीय प्रश्न। वाक्य का सही रूप, वाक्य का सही रूप इसमें से कौन सा है, ये वाला, मंजीत मेला देखने गया है। सेकंड, वाक्य में शब्दों का सही क्रम होता है कर्ता, कर्म और क्रिया। वाक्य के अंग होते हैं 2। मनीषा पत्र लिखती है, इस वाक्य में उद्देश्य है मनीषा। रचनात्मक गतिविधियां में देखेंगे अब। दिए गए रिक्त स्थान पर उपयुक्त उद्देश्य लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। देखिए सबसे पहले, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, कौन लगाती है, पृथ्वी। उसके बाद अध्यापक ने छात्रों से सही समय पर आने को कहा, चूहों के पीछे दौड़ी बिल्ली। नेक्स्ट पेज पर, गंगा हिंदुओं की पवित्र नदी है और बगीचे में फूल खिलते हैं। सेकंड एक्सरसाइज, दिए गए शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और वाक्य बनाइए। देखिए इसमें वाक्य बनाने हैं आपको। सबसे पहले ये देखिए, भगवान का भजन कर, विद्या का दान कर, बड़ों का कहना मान और दूध का सेवन कर। इस प्रकार से आप ये वाक्य बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे। तो बच्चों चैप्टर आपका पूरा हो गया है। आइए देखते हैं होमवर्क आज का। होमवर्क में आपको चैप्टर 4 याद करना है और याद करके लिखना है। क्वेश्चन देखकर और आंसर इसके बिना देखे लिखेंगे। तो बच्चों सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में रिवीजन कराएंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।